हेलो दोस्तों, वेलकम टू द्विवेदी रीडर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टेट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं ये लिस्ट। डेली ही एक स्टेट का एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट राजस्थान राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान हमेशा से ही पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरवशाली राष्ट्र रहा है, क्योंकि यहीं पर ही महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूतों की भूमि कही जाती है राजस्थान। महाराणा प्रताप, जिससे पूरे भारत का राजा अकबर थर थर कांपता था, महाराणा प्रताप के लिए बोला जाता है, यार द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। मुगलों के काल में, मुगलों का काल, माँ भारती के लाल, तेरा जीवन अमर रहा कविता और किताबों में, धन्य हो गया भारत मेरा तुझको पाकर इतिहासों में। तो ऐसे वीर भूमि के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और आशा करते हैं आपको ये सब पसंद आया होगा। और ऐसे ही आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। निश्चित ही ये सेशन आपके आने वाले रीट और राजस्थान की सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले आप ये मैप देख लीजिए। थोड़ी सी इसको जूम किए दे रहे हैं, देखिएगा। कुछ यहाँ पर जैसे कि ये जोधपुर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये नागौर है, यहाँ पर ये आपको जयपुर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये झुंझुनू दिख रहा होगा, अजमेर ये है। लोकेशंस देख लीजिए आप यहाँ पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा उदयपुर, ये दिख रहा है उदयपुर आपको, ठीक है। ये आपको बूंदी हो गया, कोटा हो गया ये। तो दोस्तों याद रखिएगा, नागौर, सबसे पहले हम लोग नागौर पे चर्चा करें। ये रहा नागौर। नागौर ही वो जगह है जहाँ पर सर्वप्रथम पंचायती राज स्टार्ट किया गया था। नागौर ही वह जगह है जहाँ पर मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। याद रखिएगा। नागपुर के नागौर के बाद फिर ये आपको ये जोधपुर दिख रहा होगा आपको, जोधपुर के बाद फिर आपको जैसलमेर भी दिख रहा होगा। ये रहा जैसलमेर आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम समझ ले रहे हैं राजस्थान की सीमा किन किन स्टेट से शेयर हो रही है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका ये पंजाब हो जाएगा, ये है पंजाब। पंजाब के बाद फिर ये आपका ये हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के बाद फिर आपका ये यूपी हो जाएगा, यूपी वाला एरिया हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपका एमपी हो जाएगा, यहाँ पर एमपी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये रहा, ये आपका एमपी वाला एरिया हो जाएगा और ये गुजरात रहा। तो आपका ये 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो ये आपका ये पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, राजस्थान अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया का? राजस्थान ही है। कितना है एरिया इसका? तो याद रखिएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके अलावा सेकंड एरिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? एमपी है। थर्ड में पूछे आपसे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, फोर्थ में पूछे आपसे तो यूपी हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कोटा, दिख रहा है, ये रहा आपका कोटा, ये है। कोटा से आपको क्या याद रखना है? कोटा वैसे बहुत फेमस है आईआईटी वालों के लिए। और यहाँ पर अभी प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी यहीं से कोटा से ही मानी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का भी यहाँ पे अस्तित्व रहा है। घग्गर नदी और कालीबंगा भी यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में मौर्य समाज का भी यहाँ पर शासन रहा है। मौर्य समाज के बाद फिर यहाँ पे कौन आए? शक आए। शक के बाद फिर कौन आए? गुप्ता आ जाए हैं और फिर ह्यूण आए हैं। इन सभी ने शासन किया है राजस्थान में, ठीक है। भारत का इकलौता यदि डिजर्ट कहा जाएगा तो डिजर्ट भी यहीं पर मिल जाएगा आपको राजस्थान में। थार डिजर्ट, याद रखिएगा कौन सा डिजर्ट है, यहाँ पर थार डिजर्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। याद रखिएगा जूनागढ़ चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जूनागढ़ और सरक्रीक दोनों को अपने मैप में दर्शा लिया था, इस बार दिखाया हुआ था, काफ़ी विवादित रहा, याद रखिएगा। और सरक्रीक कहाँ पर है? सरक्रीक गुजरात में है और जूनागढ़ राजस्थान में ही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत काफ़ी चर्चा में रहते हैं हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है, इन दोनों के बारे में भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका गठन की बात की जाए, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यदि पुनर्गठन की बात कर रहा है, याद रखिएगा इसकी डेट, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है आप देख लीजिएगा। इसकी राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट शहर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के बारे में जाना जाता है, थार डेजर्ट के लिए फेमस है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये सतलज हो जाएगी और यहाँ पे आपका ब्यास हो जाएगा। तो सतलज और ब्यास का जहाँ पे ये मिलन संगम बिंदु है, यहाँ पे क्या बना है, एक हरिके बैराज एक शहर है। और हरिके बैराज यहाँ पर क्या बना हुआ है, इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के लिए। क्यों? क्योंकि यदि थार डेजर्ट दुनिया का सबसे अधिक घनत्व आबादी वाला डेजर्ट है माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि सिर्फ यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर की वजह से, याद रखिएगा। हाँ भी आगे पढ़ेंगे। तो थार डेजर्ट की लोकेशंस देख लीजिए आप, ठीक है। नदियों की बात की जाए आपसे, तो नदियाँ ये आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर ये बनास दिख रही होगी, ठीक है, चंबल दिख रही होगी, ठीक है, लूनी दिख रही है आपको। तो ये इतनी नदियाँ भी यहाँ पे देखे रहना है आपको। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं पहले राज्यपाल कौन थे यहाँ के, तो सवाई श्री मान सिंह थे, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में ये हैं कलराज मिश्र, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की बात की जाए अगर, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। और वर्तमान में अभी कौन है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का इनका अल्टरनेटिव से रहता है, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, यही बनते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम क्विज सॉल्व कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा आपको। याद रखिएगा इसके, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत महांती हैं, याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे। ये देखिए, विधान परिषद नहीं है यहाँ पर, विधानसभा सीट है 200, राज्यसभा और लोकसभा की बात की जाए तो ये रहा, लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं, ठीक है। चलिए, एरिया हम बता चुके हैं, 3,42,239 किलोमीटर है, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज देखा जाए तो। चलिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये झुंझुनू। इससे आपको क्या याद रखना है, इससे आपको ये याद रखना है झुंझुनू किस लिए चर्चा में रहा। तो यहाँ पर एक मतलब हर स्टेट की एक यूनिवर्सिटी होती है, तो यहाँ पर राजस्थान की क्या है, स्पॉट यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, स्पॉट यूनिवर्सिटी है। यहीं से ही पोषण अभियान 2018 में जो चलाया गया था, पोषण अभियान 2018 में स्टार्ट यहीं से किया गया था, राजस्थान के झुंझुनू से। झुंझुनू और किसके लिए फेमस है, याद रखिएगा, यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। और पोषण आ गया, तो ये पोषण से याद रखना है आपको, पोषण माह की बात कर रहा है अगर, तो पोषण माह किस माह को सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर को। अगर सप्ताह की बात कर रहा है आपसे, तो 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा यदि यहाँ के प्रमुख खनिज की बात कर रहा है, तो प्रमुख खनिज यहाँ पे क्या है, एस्बेस्टॉस है। तांबा के लिए खेतड़ी की खदान आपने सुना होगा, तो याद रखिएगा, खेतड़ी किस लिए फेमस है, तांबा के लिए खेतड़ी खदान यहीं पर स्थित है। चांदी के लिए जवार क्षेत्र सुना होगा, फास्फेट के लिए डिगराना क्षेत्र फेमस है, ठीक है। अभ्रक के लिए सुना होगा, आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, संचित भंडार में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, ठीक है, अभ्रक की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख सकते हैं आप ये सब लोकेशंस इनकी, ठीक है। चलिए, इसमें आपको याद रखना है सेक्स रेशियो कितना है और चाइल्ड सेक्स रेशियो याद रखना है इतना है, ठीक है, 928, 888 याद रखिएगा, ठीक है। 2011 का ही याद रखना है, 2001 से कोई मतलब नहीं याद। इसमें आपको याद रखना है, एनिमल तो सभी जानते हैं, कैमल है, बताने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। और इसमें जो अभी चर्चा में रहा सबसे ज़्यादा, तो ये इंडियन बस्टर्ड, याद रखिएगा, इंडियन बस्टर्ड, इसको याद रखना। पक्षी के लिए क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि यह अभी जो COP13 हुआ था ना, CMS, COP13 में CMS वर्ड यूज हुआ। CMS का मतलब कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, ओके। ये इस समिट में क्या हुआ, इस सम्मेलन में गांधीनगर के अंदर इसका मस्कट था, ये इंडियन बस्टर्ड, तो याद रखना इंडियन बस्टर्ड यहाँ का स्टेट वर्ड भी है,
ठीक है, राजकीय पक्षी भी है। अगर यहाँ के स्टेट गेम की बात की जाए तो स्टेट गेम क्या है यहाँ का, बास्केटबॉल, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे नृत्य की बात कर रहा है आपसे, तो नृत्य में आपको याद रखना है क्या क्या, घूमर नृत्य याद रखना है, घूमर। घूमर के अलावा आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे तेरह ताली और मांड याद रखना है। ठीक है, कठपुतली याद रखना है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखनी ही है, फिर आप देख लीजिए। ठीक है, जो याद हो जाए आपसे। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे इससे पहले भी थोड़ी सी हम नदी पर, यहाँ की रिवर पे बात किए ले रहे हैं। रिवर यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा, ये है यहाँ पे क्या, ये है अरावली। अरावली, तो ये अहमदाबाद से कहाँ तक फैली हुई है, और ये दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली तक फैली हुई है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, गुरु शिखर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, और यहाँ पे गुरु शिखर मिल जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कितनी है, इसकी लेंथ 1722 मीटर। ठीक है, माउंट आबू को क्या कहा जाता है, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, याद रखिएगा। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, एक रेजिडुअरी पर्वत है, मतलब अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ इनकी हाइट कम हो जाती है, इसलिए इनको अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। ठीक है, गुरु शिखर से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर है यहाँ पर, जो कि जैन रिलीजन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अरावली की इस तरफ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है, लूनी नदी। लूनी नदी जाकर यहाँ से निकलती है और जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाती है, वहाँ पे ये खुद का ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसका एंड पॉइंट नहीं मिलता, और यहाँ पे वहीं पे विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा आप क्या, राजस्थान का माउंट आबू हो जाएगा, राजस्थान का शिमला। उदयपुर जो है, उदयपुर को हम, हाँ, उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज कौन कौन सी है, राजस्थानी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाएगी, सिंधी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, और इसके अलावा पंजाबी और भील भी बोली जाती है, याद रखिएगा। आपसे अगर ये हेरिटेज साइट पूछी जाए तो हेरी साइट के लिए आपको याद रखना है क्या क्या, इसमें जंतर मंतर याद रखना है, केवला देव भी याद रखना है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये सभी याद रहते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट ही हैं सब। ठीक है, याद रखिएगा। जैसलमेर का किला, ये हेरिटेज साइट में शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेशनल पार्क के लिए आपको याद रखना है क्या, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। इसके अलावा केवलादेव घाना डेजर्ट नेशनल पार्क, और ये छोड़ भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म, जीवाश्म भी पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार की एरिया पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से, देखिए जैसे कि ये हो जाएगा क्या, डिजर्ट। ठीक है, ये हो जाएगा अरावली यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एरिड, और यहाँ पे हो जाएगा सेमी एरिड। ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे शुष्क एरिया यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सेमी एरिड है, यहाँ पे काफ़ी नमी रहती है। तो यहीं पर एक मस्टर्ड उगाए जाते हैं, मस्टर्ड यानी कि सरसों। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार की पाई जाएंगे पेड़ पौधे, यहाँ पे फसल हो जाती है, सरसों सबसे ज़्यादा उगाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे कैसे होते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट, याद रखिएगा, कैक्टस, जैसे कैक्टस वगैरह सबसे ज़्यादा यहीं पर उगते हैं। ठीक है, ये अपना ये हो जाएगा थार। ठीक है, थार याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर, और पक्षी अभ्यारण्य में आपको याद रखना है ये केवलादेव। ठीक है, और भरतपुर, ताल छापर, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य से आपको याद रखना है क्या क्या, वन्यजीव अभ्यारण्य से आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा। एक तो अपना ये हो जाएगा माउंट आबू, कुंभलगढ़, ठीक है, जवाहर सागर, ठीक है, बस्सी, इतने इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको क्या याद रखना है, सवाई मानसिंह, रामगढ़, विषधारी और राष्ट्रीय चंबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नदियों की बात कर ही ली है हमने, याद रखिएगा। ये इतनी नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं,
चंबल, साबरमती, बनास और लूनी। ठीक है, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है कुछ लूनी नदी जाकर। चलिए देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे नदी के बारे में नदी दिखाई गई है आपको। ठीक है, ये आई लूनी यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी सी नदियाँ दी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिए। ये रही बनास, ये है बनास, ये रही लूनी, ये है जवाई। ठीक है, ये है साबरमती। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ डैम्स हैं, डैम्स के बारे में देख लीजिए आप। कोटा बैराज है चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर है, बीसलपुर बांध है और जवाहर सागर भी है चंबल नदी पर, याद रखिएगा। यहाँ लिख नहीं पाए हम, याद रखिएगा जवाहर सागर कहाँ पर है, चंबल नदी पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। झील के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है क्या 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 याद रखना है झील में आपको। पुष्कर झील ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, सांभर साल्ट लेक है, ये सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर, याद रखिएगा। फतेह सागर, नक्की झील इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल विद्युत कारखाना, तो जवाहर सागर याद रखना है इसमें, सूरत जवाहर सागर। ठीक है, सूरतगढ़ याद रखिएगा, सूरतगढ़ और जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसके अलावा आपको सोलर पावर प्लांट याद रखना है। सोलर, इसमें दोनों में राजस्थान ना राजस्थान लिखा है। ठीक है, तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, लेकिन अगर सोलर प्लांट आ रहा है तो सोलर प्लांट के लिए आप रीवा वाला ज़रूर याद रखिएगा, रीवा में जो अभी स्थापित किया गया था। ठीक है, एमपी के अंदर। चलिए एयरपोर्ट्स में आपको क्या याद रखना है। एयरपोर्ट्स में आपको याद रखना है यहाँ के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टेडियम में आपको यहाँ पे याद रखना है सवाई मानसिंह स्टेडियम, इंपॉर्टेंट है ये। सवाई मानसिंह स्टेडियम, बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, दोनों आते हैं। ठीक है, क्रिकेट होता है दोनों में, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो ट्राइब्स हम बता चुके हैं आपसे, कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं देख लीजिए। मीना है, भील है, सहारिया है। मीना हो जाएगी, भील हो जाएगी, सहारिया हो जाएगी। ठीक है, गोंड हो जाएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे उपनाम पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंकी सिटी के नाम से जानते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, जयपुर को पिंकी सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जयपुर को क्या कहते हैं, नाहरगढ़ का किला से भी रिलेटेड जयपुर, नाहरगढ़ का किला भी जयपुर में है। ठीक है, भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, आमेर फोर्ट किला भी यहाँ पर है जयपुर में। ठीक है, बाकी जैसलमेर को क्या कहा जाता है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है, वाइट सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस कहा जाता है, वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक और वाइट सिटी, याद रखिएगा। जोधपुर को क्या कहते हैं, तो एक जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं और सन सिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। पुष्कर मेला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पुष्कर एक शहर है, पुष्कर शहर से आपको एक याद रखना है, पुष्कर मेला पशुओं का मेला है ये। ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में ही स्थित है, भारत में जो कि सिर्फ एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, कहाँ पर स्थित है, पुष्कर में। ठीक है, और याद रखिएगा पुष्कर ये अजमेर में पड़ेगा आपका, और अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय। ठीक है, हार्ट ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका याद रखिएगा नागौर मेला ये कहाँ पर है, नागौर में ही होगा। ठीक है, कैमल फेस्टिवल कहाँ होगा, बीकानेर में होगा, याद रखिएगा। मेवाड़ फेस्टिवल कहाँ होगा, उदयपुर में होगा। इसके अलावा देख लीजिए आपका डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाथी महोत्सव भी याद रखिए जयपुर में होगा, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिए गए हैं, तो जीआई टैग याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग भी है यहाँ पे। एक तो बीकानेरी भुजिया, ये भी याद रखिएगा। एक है ब्लू पोइट, ये नीली मिट्टी का बर्तन। ठीक है, और कौन सा है,
और ये मकराना, याद रखिएगा मकराना शहर संगमरमर के लिए फेमस है, तो मकराना शहर इसको मिल चुका है जीआई टैग। ठीक है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए भी याद रखिएगा। ठीक है, इतने सारे आपको जीआई टैग भी याद रखने हैं। चलिए, ये वही सब है जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से कुछ करंट के क्वेश्चन देख ही ले रहे हैं हम। अभी फिलहाल जो करंट टॉपिक करंट में रहा है चर्चा में राजस्थान, एक तो आपको यहाँ से याद रखना है क्या, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान ने स्टार्ट की है, इंदिरा रसोई योजना। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर एमएसएमई के लिए खोला गया था। पत्रिका द्वार भी खोला गया है यहाँ पे। पत्रिका द्वार भी कहाँ किससे रिलेटेड, राजस्थान से। और क्या याद रखना है आपको, स्टैचू ऑफ पीस की भी स्थापना यहीं पर की गई। ठीक है, इसके अलावा कलश योजना भी यहीं से स्टार्ट की गई। प्योर फॉर श्योर कैंपेन भी यहीं पे चलाया गया, अभियान चलाया गया। ई लर्निंग प्रोग्राम भी याद रखिएगा, ई लर्निंग प्रोग्राम भी यहीं से स्टार्ट हुआ। आरटीआई के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया यहाँ पे। आरटीआई के लिए क्या यहाँ पे लॉन्च किया गया, जन सूचना पोर्टल। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ऑर्गन डोनेशन के लिए म्यूजियम भी यहीं पे खोला गया है। ठीक है, आरबीआई ने अपना सेंटर भी यहीं पे खोला है। ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे राजस्थान में 14 नवंबर से बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया। ठीक है, वात्सल्य योजना और समर्थ योजना का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पोषण सप्ताह बताया था, तो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। पोषण माह की बात की जाएगी तो पूरा सितंबर माह को मनाया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप राजस्थान, यहाँ से आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। इंदिरा गांधी नहर दिख रही होगी आपको, इंदिरा गांधी नहर ये रही, ये इंदिरा गांधी नहर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जैसलमेर है, ये जोधपुर है। ठीक है, ये अजमेर है, ये जयपुर है, ये अलवर है, ये बूंदी है, इसी के नीचे कोटा हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, ये डूंगरपुर है, कुंभलगढ़ ये है। ठीक है, रणथंभौर ये है। ओके दोस्तों, इसके अलावा दूसरा मैप ये देख लीजिए, यहाँ पे सर इसका मिल जाएगा। इसके अलावा और थोड़ी सी राजस्थान में हम चर्चाएं करें तो राजस्थान में आपने ये देख लिया, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का नाम सुना होगा आपने। तो मत्स्य जनपद भी राजस्थान का ही हिस्सा था। मत्स्य जनपद का कुछ हिस्सा राजस्थान में आता था, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग किए ले रहे हैं। क्या है, यह जो है दुनिया की एक मतलब सबसे बड़ी नहरों में एक मानी जाती है। सतलज और व्यास के संगम हरि के बैराज नगर से निकाला गया है, याद रखिएगा। मैं थोड़ी सा इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये आएगी व्यास और ये आएगी यहाँ से सतलज। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाई गई है, ये यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, क्या नाम है इसका, यहाँ पे श्री गंगानगर जिला है यहाँ के राजस्थान का, गंगानगर जिला है यहाँ पे राजस्थान का। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ ऐसे पानी दिया जाता है। तो इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं, याद रखिएगा। एक तो अपना राजस्थान हो ही जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्टेट लाभान्वित होते हैं इस परियोजना से। इस नहर के कारण राजस्थान का जो श्री गंगानगर है, हरित क्रांति आपने सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जो केंद्र माना जाता है गंगानगर को ही इसी कारण माना गया था। हरित क्रांति से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो ये हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गेड ने। ठीक है, किसने, विलियम गेड ने। ओके, याद रखिएगा। अगर आपसे भारत की मोनालिसा के बारे में पूछे, भारत की मोनालिसा कौन है, क्या मानी जाती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी राजस्थानी में बोलते हैं बनी ठनी, इसका मतलब होता है सजी धजी। ठीक है, और यह किसके द्वारा बनाई गई थी, ये एक प्रिंटिंग है और ये बनाई गई थी निहाल चंद के द्वारा बनाई गई। ओके, राजस्थान की जलपरी के नाम से अगर कोई प्रसिद्ध है तो वो कौन है, रीमा दत्त है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के अपने 5वें पुत्र का नाम आपको पता होगा, क्या है, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज का संबंध भी कहाँ से है, राजस्थान से ही है, याद रखिएगा। जयपुर में मिर्जा राजा सवाई जयसिंह, अभी वो जो स्टेडियम बताया था हमने, सवाई राजा जयसिंह ने ही यहाँ पे जंतर मंतर बनवाया, जो वेधशाला के लिए फेमस है, याद रखिएगा। किसके लिए, वेधशाला के लिए। ठीक है,
और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक हवा महल भी बनवाया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है कि हवा महल भी कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या यहाँ पे याद रखना है, महाराणा सांगा का नाम सुना होगा आपने। महाराणा सांगा सिसोदिया वंश से संबंधित थे और इनका राज्य उदयपुर में था। ठीक है, इनकी समाधि कहाँ पे थी, भीलवाड़ा में बनाई गई थी। महाराणा सांगा के जो पुत्र थे, महाराणा सांगा के पुत्र के साथ ही तो मीराबाई, मीराबाई कौन थी, मीराबाई यानी कि राजस्थान की राधा। तो राजस्थान की राधा के साथ में महाराणा सांगा के पुत्र की साथ शादी हुई थी इनकी। मीराबाई की अगर जन्म की बात की जाए तो मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। बीकानेर, अभी मैंने बताया आपको, बीकानेर का पुराना नाम क्या था, जंगल देश था। याद रखिएगा, बीकानेर का पुराना नाम क्या था, जंगल देश था। और जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल का द्वार कहा जाता है किसको, बीकानेर को। याद रखिएगा, थार मरुस्थल का द्वार किससे कहा जाता है, बीकानेर को। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जयपुर और दिल्ली को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लें इसके, जो हमने अभी तक पढ़ा है, एमसीक्यूज टाइप के, और कुछ अलग भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, राजस्थान का पुनर्गठन, दोनों क्वेश्चन बताए थे, गठन और पुनर्गठन। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1956। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, 33। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 33। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, इसमें से आपको दिख गया होगा, घूमर दिख रहा है आपको, तो घूमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 3। ओके, याद रखिएगा ये। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क की बात की जाएगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, बर्ड स्पीसीज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस वर्ष में चित्तौड़गढ़ किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के तहत शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2013। ठीक है, चलिए, मेहरानगढ़ किला स्थित है, मेहरानगढ़ किला स्थित कहाँ है, स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, चलिए, पुष्कर झील विश्व प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है राजस्थान में, ये पूछ रहा है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। ठीक है, याद रखिएगा, हार्ट कहा जाता है इसको राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 4, 25। ठीक है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा, राउत भाटा यहाँ पे स्थापित किया गया था, सेकंड परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अलवर जिले का वह स्थान जो परियोजना बाघ योजना में शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सरिस्का नेशनल पार्क। ओके, डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी नमक झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारे पानी की झील कौन सी है, भारत की भी सबसे अधिक खारे पानी की झील सामर झील है। ठीक है,
याद रखिएगा। उड़ीसा की वो तटीय है, लेगून है, चिल्का झील, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जोधपुर, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंसवाड़ा। और यही जिले से होकर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। आपको क्रम से नाम बता दें हम, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा आपका झारखंड, छठवां हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा आपका ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका त्रिपुरा, इसके बाद आ जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। हो गए 8। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा सेकंड, एमपी थर्ड, छत्तीसगढ़ फोर्थ, वेस्ट बंगाल 5, झारखंड खा गए हम, झारखंड यहाँ पे, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वालर नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है, वालर नृत्य किस ट्राइब्स के साथ में जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, गर्सिया जनजाति, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम लोगों ने अभी स्थापत्य कला नहीं पढ़ा अभी राजस्थान का। स्थापत्य कला में और देख लीजिए आप, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ से रिलेटेड है? 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिए अजमेर से रिलेटेड है। विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की बात की जाए आपसे तो विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, महाराणा कुंभा रिलेटेड है इनसे, याद रखिएगा। रानी की बाड़ी, रानी की बाड़ी कहाँ से रिलेटेड है? उदयपुर से। भरतपुर का किला याद रखिए भरतपुर से रिलेटेड है। और भरतपुर का किला किससे संबंधित है? सूरजमल से, ठीक है। सुख निवास की बात अगर की जाए तो सुख निवास किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा, सुख निवास हो जाएगा बूंदी से, बूंदी कोटा दिखाई दी ना लोकेशन आपको। दरगाह अजमेर शरीफ की बात अगर की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ किला याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, आपने मूवी देखी होगी जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से घेर लिया था और आना जाना सब बंद कर दिया था, ताकि बाद में एक न एक दिन राजा रतन सिंह वहाँ से निकलें, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पायलट जी के बारे में याद रखना है, जो कि वहाँ की क्या है, डिप्टी सीएम है, चर्चा में रहे, काफ़ी चर्चा में रहे। इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी कुछ दिनों के लिए, तो काफ़ी वहाँ पे सियासत हुई और फिर बाद में इन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लगा आपको सेशन। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, फीडबैक मिलता है मुझे, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए, जिस स्टेट की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और अपना फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है हम इम्प्रूव करेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बनाए रखिए प्यार अपना। यदि पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच।